लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ तालाब था, जहाँ जहाँ वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूँगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेज़ों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज़ रहे, अंग्रेज़ ने उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहाँ पर टीचर्स ना पहुँचा दे, प्रिंसिपल ना पहुँचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए। स्कूल मर्जर को लेकर सरकार को वापस आना पड़ा। लेकिन ये जितने सर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा बकाया है निजी कंपनियों का। अब ये मुख्यमंत्री जी जो करा रहे हैं पाठशाला, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। योगी जी, उनको भी जरूरत है कि पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। सर 1.5 लाख पाठशाला में, उन्हीं के जिले में पाठशाला में बताओ छतगिरी बच्चे घायल हो गए। और मुझे याद है राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं, मंत्री थे, हम लोगों ने नए स्कूल बनाना शुरू कर दिया था। इसी लखनऊ शहर में अभिनव विद्यालय खोला था, संस्कृति खोला था। एक दिन आपको दोनों स्कूलों में ले चलेंगे। और संस्कृति स्कूल वो खेला था जो न केवल देश और दुनिया में सबसे अच्छा स्कूल होता। लेकिन ये शिक्षा के खिलाफ लोग हैं, और जो शिक्षा के खिलाफ लोग हैं वो सबसे बड़े माफिया हैं। बिहार वोटर उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बकाया है बिजली का, जो निजी कंपनियों का है। उमर को जेल भेजना, ये जो बीजेपी सरकार है, क्योंकि सरकार के पास कुछ दिखाने को नहीं है, बताने को नहीं है। अब आप इसी पार्क में इंटर करिए, ये पार्क समाजवादियों ने बनाया। सबसे पहले होर्डिंग किसकी नजर आती है? मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जिन जिन के नाम लिखे हैं, राजनाथ सिंह जी के अलावा सबके नाम हटा दिए जाएंगे। ये जो होर्डिंगें लगी हुई हैं यहाँ पर, ये पार्क बनाया समाजवादियों ने, होर्डिंग किसने लगाई? क्या लगा रही है सरकार? इस पार्क को भी बर्बाद करी। तो जब काम दिखाने को नहीं है इन्हें, जब काम बताने को नहीं है, और मीडिया भी कभी कभी साथ नहीं देता इनका, तब ये क्या करते हैं, कभी किसी पे झूठा मुकदमा लगा करके। और ये पत्र निकला है, इनका सोच का परिचय दे रहे हैं। ये जो बलिया से पत्र निकला है, ये सोच का परिचय है। इसी तरह अगर किसी पे झूठे मुकदमे लगा करके पकड़ा है, तो ये सरकार बहस को बदलना चाहती। ये चाहती कि बुनियादी सवालों पे बात ना पूछें, बाढ़ पे ना पूछें। बताइए, प्रयागराज में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बाढ़ आ गई वहाँ। सर सिंचाई की सभी पूरी सड़ी दे रहे हो, पूरी खराब दे रहे हो, बासी दे रहे हो। 15 अगस्त के पहले उत्तर प्रदेश की सरकार 15 को मना रही है, राष्ट्रीय एक तरीके से देश के लिए समर्पित करने की बात कह रही है, तिरंगा यात्रा करने की बात कह रही है 13, 14 और 15 को, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है। जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है। जिस दिन ये जवाब दे दें उस दिन तिरंगा लेकर के घूमें, और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। और इस पार्क में जहाँ हम और आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा तिरंगा लगाया था। यहाँ पर पुलिस और पीएससी का बैंड समय समय पर परेड करता था। ये तिरंगा के दुश्मन लोगों ने वो परेड भी खत्म कर दी। सर $8 लगभग पहुंच गया है, और टैरिफ बढ़ाने की फिर से बात हो रही है, 87 रुपए 95 पैसे हो गया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है डॉलर किस हिसाब चल रहा है।
अच्छा ट्रम्प आया, कोई आता है अमेरिका का तो ताजमहल की तस्वीर लेके जाते हैं, सोचिए आप। इतना ही जानते हैं बस, और उसके आगे तो जानते नहीं है। सर दोनों डिप्टी सीएम अपना जान छोड़ के सत्ता पे निशाना साध रहे हैं। हमारे फ्रेंड ने तारीफ और लगाएंगे। और बढ़ाने की बात। देखिए बहुत सारे सवाल आप लोग पूछ रहे हो। चुनाव आयोग ने बेईमानी की, आपके कैमरे में भी वो सब चीज़ें नोट हैं। ये जो पुलिस वर्दी में खड़े हैं, आज तो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं। यही लोग वोट डलवा रहे थे, आपको पता है कि नहीं पता है? याद है कि नहीं याद है? इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी के खिलाफ, और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती, लेकिन हम समाजवादी लोग भूले नहीं इन बातों को। सर तब भी आपकी सीटें भूले नहीं हैं। नहीं, अभी तो और सीटें आएंगी ज़्यादा। मर्जर को लेकर सरकार को गाइडलाइन बताना पड़ा।